तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिल रही है। स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान 400 डेज अमृत कलश योजना। दोस्तों, स्पेशल एफडी प्लान जो है वो डिज़ाइन किया गया है अट्रैक्टिव रिटर्न्स के लिए। अगर आप 400 डेज स्पेशल एफडी प्लान का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्लान के फीचर्स, बेनिफिट्स और बहुत सारी एडवांटेजेस जो कि अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको इस प्लान में देखने को मिल जाएगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल ओपन किया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो स्पेशल एफडी प्लान एसबीआई की ओर से इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 15/6/2024 को किए गए हैं, यानी कि पिछले साल 2024 में। अभी साल 2025 में फरवरी महीना चल रहा है, तो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे। 400 डेज स्पेशल एफडी प्लान के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, जो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि अगर हम बात करें कम से कम 180 दिनों के लिए, तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल पे 6.25% है जी। सीनियर सिटीजन की अगर हम बात करें 6.75%। उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम एक साल के लिए, क्योंकि एक साल की जो फिक्स डिपॉजिट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्कीम रहती है किसी भी बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.80% है। सीनियर सिटीजन्स पे 7.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कम से कम 2 साल के लिए, तो आप देखेंगे 2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.0%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%। बाकी लॉन्ग टर्म की जितनी भी फिक्स डिपॉजिट हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे। तो अब मैं आपको सीधा ही लेकर चलता हूं 400 डे स्पेशल एफडी प्लान के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया गया है द स्पेशल एफडी प्लान स्कीम 400 डेज अमृत कलश योजना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेंगे आपको जर्नल पे 7.10% रहेंगे। सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें 7.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे। लेकिन जो खास बात है ध्यान देने वाली वो क्या है, द स्कीम विल वैलिड टिल 31 मार्च 2025। दोस्तों, फरवरी महीना चल रहा है, आज हम वीडियो बना रहे हैं, लगभग 18 फरवरी हो चुका है और 31 मार्च 2025 तक जो है यह स्कीम वैलिड रहेगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 400 डेज अमृत कलश योजना में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अगर आप 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले, तो आप देख पाएंगे। तो देखिए, आप देख पाएंगे डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 लाख रुपए से। मैंने 1 लाख रुपए फिल किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.10%। जर्नल पे जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कितने हैं 400। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एनुअली ही होगा। जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं आप देख पाएंगे आपकी जो ब्याज की राशि है वो कितनी निकल के आ गई 7,806 रुपए। अगर मैं बात करूं 7.60% के हिसाब से, यानी कि सीनियर सिटीजन्स पे, तो अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे 7.60% के हिसाब से 400 डेज के बाद आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 8,358 रुपए। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम से कम 5 लाख रुपए की। देखिए, मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं। 7.10% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप देख पाएंगे 39,033 रुपए जो है वो ब्याज की राशि निकल के आ गई। जर्नल पे अगर मैं बात करूं 7.60% यानी सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर, तो आप देख पाएंगे 41,792 रुपए जो हैं वो आपकी ब्याज की राशि आ जाएगी जी। आगे हम कैलकुलेट करेंगे 10
लाख रुपए। तो देखिए, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमृत कलश योजना में 10 लाख रुपए लगा देते हैं तो सबसे पहले 7.10% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 400 डेज के लिए, तो आप देखेंगे 78,060 रुपए जो हैं वो आपकी ब्याज की राशि निकल के आ गई 400 दिनों के लिए। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो राशि रहेगी जर्नल के लिए वो टैक्सेबल रहेगी, इसके ऊपर आपको टीडीएस देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें जर्नल की, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको 10% टीडीएस जो है वो देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं 7.60% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा 83,584 रुपए की जो राशि है वो निकल के आ गई सीनियर सिटीजन्स के ऊपर। जो बड़ा बेनिफिट है, टीडीएस सीनियर सिटीजन्स को नहीं देना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि अब जो लिमिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए वो बढ़ा दी गई है। 1 लाख रुपए से कम अगर ब्याज की राशि होती है तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 15 लाख रुपए के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने 15 लाख रुपए फिल किए हैं 7.10% के हिसाब से 400 डेज के लिए। जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूं 1,17,101 रुपए की ब्याज की राशि आ गई। अगर मैं 7.60% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो आप देख पाएंगे 1,25,376 रुपए जो हैं वो ब्याज की राशि आ चुकी है जी। सो फाइनली हम बात करेंगे, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बल्क में पैसा लगा देते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले अगर मैं चेक करूं जर्नल पे 7.10% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 400 डेज के लिए आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 20 लाख के ऊपर 1,56,135 रुपए। और फाइनली अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 7.60% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे दोस्तों 1,60,168 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि समय समय के ऊपर जो ब्याज दरें हैं उनमें बदलाव किया जाता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो एक बार रिसर्च जरूर करें और उस रिसर्च के बिहाफ पर ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। सो इस वीडियो में इतना है।